हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की सॉक्स बनाना बताऊंगी जिसको आप छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये घर में पहनने के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे हमें नॉर्मल चप्पल के साथ घर में सॉक्स पहननी होती है, छोटे बच्चों के लिए जैसे इस तरह की नहीं मिलती तो उनको चप्पल के साथ पहनाने के लिए इस तरह की सॉक्स। ये जो बच्चे के लिए बनाई हुई है इसमें मैंने 38 फंदे डाले हुए हैं और जो बड़े के लिए बनाई हुई है इसमें मैंने 44 फंदे डाले हुए हैं। तो दोनों का मेथड सेम ही है। यहाँ से भी जो एड़ी बनानी है उसमें भी, और जो यहाँ आगे से बनाना है उसमें भी, बस दोनों की जो फंदों की एक तो चौड़ाई और लंबाई चेंज हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले मैं बड़े साइज में बता रही हूँ आपको। 34 फंदे आगे में से एक एक फंदा जो है आगे कर देंगे, एक एक के गैप में इस तरह से। इस तरह से फिर हम एक सिलाई लगाएंगे। गैरेज को आप अपने धागे के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितने में भी आपको सेट करना है। और इसमें मैं ये वेट लगा लेती हूँ। अब ये जो हमारे बाकी के फंदे हम इनको भी आगे कर लेंगे। इसमें हम डबल बॉर्डर बना रहे हैं इस तरह का। अब हम इसको 7 पिन नंबर पे सेट कर लेंगे मैं बॉर्डर बनाने के लिए। यहाँ पे हम देख लेंगे जो भी फंदे हमारे रह गए उनको हम ट्रांसफर टूल की सहायता से उठा लेंगे इस तरह से। अभी हमारी ये 2 सिलाइयाँ हो गई है। तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8 सिलाइयाँ लगाने के बाद एक बार हम गैरेज को जो है 10 नंबर पे सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे सिंगल, धीरे धीरे इस तरह से। अब फिर से हम 7 नंबर पे सेट करके 8 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सिलाइयाँ लगाएंगे। आप 8 सिलाई लगाने से पहले हम इसको डबल कर लेंगे। तो मैं इसको हटा लेती हूँ वेट को, और हटाने के लिए इस तरह से यहाँ से जो हमने एक सिलाई 9 नंबर में सिलाई 10 नंबर पे जो सिलाई लगाई थी यहाँ पे गैप बन जाता है, तो यहाँ से वो फोल्ड करने के लिए इजीली हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इन फंदों को एक छोड़ के एक में हम उठा लेंगे। इस तरह से अब हम फिर से वेट लगा लेंगे। इस तरह से। और अब मैं गैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लूंगी क्योंकि मैं 10 नंबर पे बनाऊंगी इसको। और अब 6 से 10 सिलाइयों के बीच में आप यहाँ पे लगाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
और ये 8। जैसे मैंने इसमें 8 लगाई, आप 10 भी लगा सकते हो। इसमें मैंने 6 लगाई हुई है, इसमें मैंने 6 लगाई हुई है और इसमें भी मैंने 8 सिलाइयाँ लगाई हुई है। तो आप अगर ज़्यादा ऊपर तक बनाना चाहोगे, ये यहाँ पे हमारी एडी है, तो अगर आप ऊपर तक बनाना चाहते हो तो बॉर्डर के बाद ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। और मैं इसको कम बना रही हूँ तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट दोनों में सेम आएगा। जो हाफ फंदे होंगे उनको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, एक साइड से हम आगे कर लेंगे और एक साइड से पीछे कर लेंगे। और यहाँ से जो गैरेज का हुक है इसको भी हम पीछे कर लेंगे, ताकि जो हमारे ये वाले फंदे यही बने, जो ये वाले हैं वो नहीं बने। तो इसमें अब हम बनाएंगे, जैसे एक सिलाई लगाने के बाद अब हम ये वाला फंदा जहाँ पे हमारी सिलाई खत्म हो रही है वहां से ये फंदा हम आगे कर लेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब ये वाला फंदा फिर से हम आगे कर लेंगे इस तरह से। दोनों साइड से हम एक एक सिलाई लगाने के बाद जिस साइड से हम सिलाई हमारी खत्म हो रही है वहां से हम एक फंदा आगे करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी इस तरह से। अब यहाँ पे हमें वेट लगाना पड़ेगा, एक यहाँ इस साइड पे और एक इस साइड, नहीं तो हमारे जो फंदे हैं वो निकल जाते हैं। सिलाइयाँ लगाते लगाते आपको वेट की पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना है, नहीं तो अगर इस तरह से अब हमारे सिर्फ ये 8 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक नीडल पीछे करते रहेंगे। जैसे इस साइड से, अभी इस साइड से किया, इस तरह से। अब इस साइड से हम इसको पीछे कर लेंगे, अब इस साइड से इसको, मतलब जितने फंदे हमारे लास्ट में थे, ये जितने फंदे हम लास्ट में पहले लिए थे, यहाँ से हाफ फंदे, इनको फिर से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इस साइड से पीछे करेंगे इसको, अब इस साइड से एक एक फंदा। लास्ट में जब हम आगे कर रहे थे तो हम इस साइड से फंदा, जहाँ पे हमारा धागा वो लास्ट हो रहा था वहां से हम आगे कर रहे थे। अब हमें उसकी अपोजिट साइड से नीडल को पीछे करना है बनाने की पोजीशन में। इस तरह से
ये हमारा लास्ट फंदा है, क्योंकि हमें लास्ट में इस तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट जो फंदे होंगे उसके ऊपर से डबल डबल फंदे हैं वो सारे हमारे जो हमने आगे किए हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारे लास्ट फंदे, इस साइड से भी एक बचा है, इस साइड से भी एक बचा है। तो इन दोनों को ही हम पीछे कर लेंगे और यहाँ से इसको आगे कर लेंगे, ताकि हमारी सिलाई जो है आगे चली जाए सीधी, इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो है ये हमारी एडी बन गई है इस तरह से। और जैसे हमें लेफ्ट और राइट साइड का बनाना है, तो एक सॉक्स में हमें एडी इस साइड बनानी है और दूसरी में इस साइड, बस इतना ही चेंज होगा दोनों सॉक्स में, वरना यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी सेम ही बनेगी। यहाँ तक जैसे हम बना लिया। अब जो हमारे उसकी लेंथ होगी, मैं इसको पहले वेट लगा लेती हूँ इसमें। जैसे मैंने यहाँ तक ये बना, एडी जो है, ये एडी जो बनी हुई है हमारी इस तरह से, ये हमने बना लिया है। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। जैसे यहाँ तक मेरी बन गई है, अब यहाँ से यहाँ तक, वो आप अगर आपको ऐसे अंदाजा ना हो तो जो भी आपकी सॉक्स होगी यहाँ से हम इसको नाप सकते हैं। ये मैंने कितनी बनाई हुई है, 5.25 इंच के करीब मैंने ये बनाई हुई है, 5.25 इंच के करीब यहाँ से। फिर इसको मैंने पंजा घटाया हुआ है। इसमें लगभग मेरी 40 सिलाइयाँ लगी होगी। तो इतनी ही लेंथ मैं इसमें भी कर लेती हूँ, फिर पूरे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरी लेंथ जो है कंप्लीट हो गई है। ये हमारी एडी है और ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे इस तरफ अलग से थंब और जो ये फिंगर के लिए जो बनाया हुआ अलग से बनाना है, दोनों अलग अलग से। तो मैं पहले बना लेती हूँ इस तरह, इसको वेट लगा लेती हूँ इसका। अब हम क्या करेंगे, 8 फंदे यहाँ से इसको छोड़ देंगे। 8 फंदे हमने इस साइड से छोड़ दिए हैं और इसको पीछे कर लेते हैं हुक को, गैरेज की हुक को, जिससे कि ये वाले ना बने, यही वाले बने। और एक सिलाई लगाते हैं। इस तरह से। और अब यहाँ से भी दूसरी साइड से भी अब यहाँ से भी हम 8 फंदे आगे को इस तरह से। अब ये बीच के जो हमारे फंदे हैं, पहले एक सिलाई लगा लेती हूँ मैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में जो फंदा है हमारा, जैसे ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसको हम एक फंदा इस साइड से इसके इसमें कर लेंगे, मतलब 3 का हम 1 कर देंगे और एक फंदा यहाँ से। अब दोनों साइड से गैप होगा, तो अभी हम एक साइड से ही करेंगे। इस साइड से इसको इस साइड कर दिया। अब 2 फंदों का गैप है, तो हम यहाँ से जो ये सारे फंदे हैं यहाँ लेके आ जाएंगे। इस तरह से ये जो 8 फंदे साइड में छोड़े हुए हैं, 8 दोनों साइड से, इनको ऐसे ही रहने देना है एज इट इज। और इन फंदों को हम इस साइड से ले आएंगे। फोर्टीन फंदे आएंगे, इनको हमने इस साइड कर दिया। तो इस साइड से अभी हमारा 2 नीडल का गैप हो गया है और इसको हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक, ये 2, इस तरह से। अब फिर से हम वही फंदा यहाँ से नीचे की साइड से हम फिंगर को टच करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा फंदा है। जैसे या तो जो 0 है, 0 के साइड में ही होगा, या इस साइड, इस साइड। जब हमने यहाँ से फंदे पास किए, क्लोज किया इनको, तो ये इस 0 के इस साइड होगा।
और जब यहाँ से करेंगे तो ये इस साइड, तो फिर से अब हम इस फंदे में कर देंगे 3 का 1 और इसको इस साइड से कर देंगे। अब जैसे 2 फंदों का गैप यहाँ पे हुआ, अब 2 फंदों का गैप इस साइड से भी हो जाएगा। तो ये फंदा भी बना नहीं है इस तरह से। अब हम इनको आगे कर लेते हैं। इस तरह से। और फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। ये 2। अब फिर से हमारा ये वाला फंदा है, यहाँ से भी पता चल जाता है। वैसे ये शायद डार्क कलर है तो इसलिए देख कम विजिबिलिटी होगी, लेकिन इस साइड से भी पता चल ही जाता है कि हमें कौन सा फंदा वो करना है, किस फंदे के ऊपर घटाना है। अब इन फंदों को फिर से हम क्लोज कर लेंगे। इस तरह से हर बार हमारे 2-2 फंदे जो है वो कम होते जाएंगे। इस तरह से अब फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। हमारा जब तक हमारे जो ये वाली लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती फिंगर की, तब तक हम इसी तरह से इसी क्रम में इनको घटाते हुए चलेंगे। इस तरह से। और फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। और फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ से फिर से इस तरह से।
इस तरह से। अब ये जो हमारी लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको वेस्ट धागे में निकाल लूंगी। अब हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमारा जो है एक साइड से यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हमें थंब बनाना है ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाले पहले क्लोज लेके आ जाएंगे इन फंदों को एक के गैप में। तो एक फंदे को हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदों के गैप में इनको यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। ये 1 और ये 4 फंदे और ये 7 और ये 8 फंदे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने थंब के लिए बनाया हुआ है, ने फिंगर के लिए बनाया हुआ, यहाँ से जो लास्ट वाला फंदा था उसको हम उठा लेंगे। इसी लाइन का जो लास्ट वाला फंदा है दोनों साइड से, ये वाला धागे की साइड में इस तरह से ले लेंगे। अब ये धागे को निकाल लेंगे और इसको हम लगा लेंगे वेट को इस तरह से। इस तरह से हम इसको आगे कर लेंगे। और जितनी लंबाई हमें चाहिए थंब की, जैसे इस तरह से, ये मैं बता देती हूँ कितना बनाया हुआ है मैंने, 2 इंच के करीब, तो उतनी हम लगा लेंगे। कम से कम इसमें हमारी 12 सिलाइयाँ लगी है। और ये हमारी जो थंब की लेंथ थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं बंद करने के लिए इस तरह से करूंगी जैसे हमने ग्लोव्स के किए थे। इस तरह से ये हमारा थंब भी बन गया है। इसमें बस हमारा इतना ही चेंज होगा, जैसे अभी हमने इसका एडी बनाने के लिए जो फंदे ये वाले हमने इस साइड के हमने आगे किए थे और इस साइड के पीछे रहने दिए। जब नेक्स्ट दूसरी सॉक्स बनाएंगे हम उसमें ये वाले फंदे पीछे रहने देंगे और इस साइड के आगे कर लेंगे। उसी तरह से फिर एक एक फंदा आगे करते जाएंगे इसी रूटीन में। और लास्ट में जब 8 फंदे बचेंगे तो एक एक फंदा पीछे करते जाएंगे। और आगे से तो दोनों सॉक्स जो है वो सेम ही बनेंगे। अब यहाँ से मैं बंद करना दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से बंद करना है। इस तरह से जो हमने धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसी धागे को नीडल में डाल लेंगे इस तरह से। और ये सीधी साइड से ही बंद होगा, नीडल से जैसे बंद करना अगर आता होगा तो उसी तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और
सबसे पहले हम जो लास्ट वाला फंदा है उसमें इस तरह से डालेंगे नीडल को, इस तरह से। फिर यहाँ पे जो हमारा अभी यहाँ से 2 फंदों में डालेंगे, इसमें यहाँ से नीचे से इस तरह से अंदर की साइड, और जो आगे वाला फंदा है उसको हम बाहर की साइड डालेंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर जो हमने पहले ले लिया था फंदा उसको बाहर अंदर की साइड, और जो आगे वाला फंदा उसको बाहर की साइड। यहाँ पे जो अभी हमने फंदा लिया था उसी फंदे को लेंगे बाहर की साइड से, और फिर आगे वाले फंदे को बाहर की साइड, इस तरह से। फिर अभी यहाँ पे फिर हमने जो फंदा लिया था यहाँ पे यही वाला, इसको अंदर की साइड लेंगे और आगे वाले फंदे को बाहर की साइड, इस तरह से। यहाँ पे भी अंदर की साइड। जो फंदा हमने अभी जैसे ये हमने बाहर की साइड ले लिया था, नेक्स्ट जब हम धागे को करेंगे इससे इस साइड से, तो हम इसको बाहर की साइड से लेंगे इस साइड, इस तरह से। इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा एक्स्ट्रा लेते हुए जाना है हमें। इस तरह से यहाँ पे हम इसको एक नोट लगा लेंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये बिना किसी निशान के यहाँ से हमारा बंद हो गया है इस तरह से। और इस नीडल को हम इस साइड डालेंगे उल्टी साइड, और यहाँ से थोड़ा इस तरह से ऐसे करते हुए यहाँ तक ले आएंगे इस तरह से पूरा। यहाँ क्योंकि हमें इसको सिलना है यहाँ से। इस तरह से हम इसको यहाँ से बंद कर लेंगे, यहाँ से सिल लेंगे, और इस धागे से यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से। ये हमारी एंड बन गई है। और इस तरह से अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।